जैसे हमने श्रीमद् भागवत को सिर पर रखा, ऐसे ही निरंतर भगवान को अपनी बुद्धि में और सिर पर मानव को रख करके चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत को सिर पर रखने का तात्पर्य कि प्यारे, अब हमने आपको शिरोधार्य कर लिया, स्वीकार कर लिया, अब आप हमारे हैं और हम आपके हैं। भाव ये होता है। तो हे प्यारी साथ संगत, अब मैं क्या कहूँ आपके सामने। आप जानते हैं जिन परिस्थितियों में मैंने यहाँ भागवत प्रारंभ की, आप उसको समझते हैं, क्योंकि कथा भागवत हम तो 8-10 वर्ष से करते नहीं हैं, न मुझे इसका कोई खास अब अभ्यास भी रहा है। लेकिन फिर भी जो कथा यहाँ पर पूज्यपाद महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज का माध्यम से यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होना निश्चय हुआ। लेकिन भगवत कृपा ही समझो कि मध्य में नवरात्र का समय आ जाने से सभी भक्तों ने अनुरोध किया कि महाराज आप कहोगे तो हम लोग हाँ सब कर देंगे, हाँ कथा होगी, कथा हो। लेकिन मन में से हमारे सबकी दुविधा रहेगी, क्योंकि घरों में सबके अनुष्ठान होते हैं और उन अनुष्ठानों को छोड़ना, एक देवता को हम छोड़ दें, दूसरे देवता को मनाने चले जाएं, वे भी शास्त्र पद्धति नहीं मानी जाती है। तो इतने शीघ्र फिर कोई दूसरा ऐसा प्रवक्ता, जैसे आपके आश्रम की अपनी गरिमा है, प्रतिष्ठा है, उस हिसाब से हम विद्वान भागवत प्रवक्ता जे हम उनको ही इस मंचों पर लाते हैं, जिनसे भागवत कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है, श्री राम कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है। जो मर्मज्ञ महापुरुष हैं उनके माध्यम से हम जब सुनते हैं तो ये जो विशिष्ट भगवान का जो लीला चरित्र है हमारे हृदय में तब प्रविष्ट हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो इतनी शीघ्र विद्वान भी प्राप्त नहीं हो पाते। तो फिर हम लोगों ने सबने यही सोचा, प्रेरणा भी हुई, अंतर से भी भक्तों की भी हुई, क्यों न हम लोग सब अपना हरिहर परकर, जितना भी आश्रम के हरिहर परकर, हरिहर बाबा के जितने भी सब आप शिष्य परंपरा के लोग हैं, देश में विदेश में जहाँ भी हैं, हमने सोचा कि हम लोग, हमारा जब जन्मदिन होता है तब हम लोग अपने जन्मदिन को मनाते हैं, और तो हमारे ठाकुर का जन्मदिन है, वार्षिक उनका पाठोत्सव है, तो हम सब मिलकर उनका सुयश, उनका लीला क्रम, उनका जो भी गुणगान चरित्र है, हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत कथा के रूप में अपने ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के उनको सुनाएंगे और उनके श्री चरणों में हम अर्पित करेंगे। तो आपकी भावनाएं जो मेरे हृदय में समाई हुई हैं और मेरी भावनाएं, उन सबको मिलाकर हम ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के श्री चरणों में उन्हें समर्पित करते हैं। वो हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, इसके लिए हम, और इस कथा सत्र के माध्यम में चलते हुए भाव प्रभाव में अथवा कभी कभी मेरे शब्दों में अवश्य ही बोलने में त्रुटि होगी, कहीं शब्द अपभ्रंश के रूप से भी उच्चरित हुए होंगे, कहीं मेरी वाणी अटकी भी होगी, क्योंकि मुझे इतना इसका अभ्यास अब रहा नहीं है। तो उसके लिए हमारे ठाकुर जी वो तो जानते हैं कि जो उनके बालक टूटा फूटा तोतली भाषा को बोले उनको भी वो समझते हैं। अपने बालक को भगवान कैसे रखते हैं, अपने दास को कंठ लाए राखे, ज्यों बारत कुछ महतारी। भगवान उनका जो दास होता है उसको अपने कंठ से ऐसे लगा के रखते हैं जैसे माता पिता अपने बालक को रखते हैं। तो हे प्यारी साथ संगत, इस माध्यम से हमने तृतीय भगवान का ये वार्षिक महोत्सव है, सब मिलकर आपस में हम लोगों ने यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित की। आपका अपना ये आश्रम है, आप सबने ही इसको बनाया है और आप सभी इसमें बैठे हैं। आपके इस आश्रम से जो आश्रम के सिद्धांत हैं, सेवाओं के प्रकल्प हैं, वो निरंतर आश्रमों से चलते रहते हैं। और मैं आप सबकी ये कहूँ तो बहुत ये विस्तृत होता चला जाएगा। इस सत्र में, भागवत सत्र में, हमारे आश्रम के सभी संतों ने, सभी भगवत भक्तों ने मिलकर इस आयोजन को जो सफल बनाया है, ये आप पर और मुझ पर हमारे ठाकुर की परम कृपा है। उन्हीं की कृपा से
गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। और आज जो मैं कहा करता हूँ, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, तो वो युक्ति चरितार्थ मुझे लगती है कि वास्तव में कार्यक्रम बड़ा आनंद से संपन्न हो रहा हुआ। और कल जो हमारा कार्यक्रम होगा, इस भागवत कथा के माध्यम में हम लोग हवन करेंगे और हवन में सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद में आपके आश्रम में अभ्यागत संतों का कल का प्रसाद रहेगा। मध्य में इतवार को जितने भी वृंदावन के महापुरुष पीठों पर पीठाधिपति विराजमान हैं, उन सब का आपकी तरफ से भोजन प्रसाद हुआ। और कल हमारे वृंदावन में जो अभ्यागत संत महापुरुष हैं, उनका भी भोजन प्रसाद कल का रखा गया है। उसके बाद में जैसे हवन हो जाएगा यहाँ पर, तब और अपने यहीं के आसपास के संत महापुरुष विद्वान लोग आएंगे यहाँ पर, और उनके माध्यम से हवन के बाद हम सत्संग का भी श्रवण करेंगे बैठ करके। उसके बाद भोजन प्रसाद, फिर उसके बाद श्री दिल्ली के लिए हमारा सबका प्रस्थान हो जाएगा उसके बाद में। और आज जैसे भागवत पूजन होगा, हमारे साथ आए हुए जो विद्वान ब्राह्मण हैं, द्वारका से पधारे हुए आचार्य श्री हेमंत ठाकर, उनका पुत्र, और जितने भी ये ब्राह्मण इसमें सप्ताह सत्र यज्ञ में जैसे मूल पाठ के लिए बैठे हुए हैं और मंत्र पाठ के लिए बैठे हैं, हमारे संगीतकार श्री देवकी नंदन शर्मा जी, इनके साथ जितने भी ये बच्चे यहाँ पर विराजमान हैं, सबका यजमान परिवार की ओर से इनका सम्मान होगा। हर प्रकार से जो कुछ है हम लोगों की श्रद्धा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इनको ये यजमान परिवार देगा। आप लोग इसे भाव से अवश्य स्वीकार करेंगे, मेरी ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे और जो कार्यक्रम है यहाँ का, अरविंद शर्मा जी जो हमारे दिल्ली से पधारे हैं, ये बड़े बड़े मंचों और आश्रम के कृपा पात्र हैं, बड़े बड़े मंचों पर ये जाते हैं और इनका अनाउंस का ही काम है। हमारे रामलीला मैदान में जब रामलीला कमेटी होती है, इतना बड़ा विशाल आयोजन होता है, उसका भी ये भार यही संभालते हैं। और कभी देखते हैं अगर कोई रथ की सवारी पर कोई नहीं बैठा हो तो यही सामने बैठ जाते हैं आकर के। जय 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 श्री राधे। जय हो गुरुदेव भगवान की। जो आनंद है हमें महाराज जी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हमें जो आपके शब्दाओं में श्रीमद् भागवत में कभी नहीं ये आनंद प्राप्त हुआ जो श्री धाम में हमें आपके श्री मुख से भागवत श्रवण करके हर तरह का आनंद, कोई कमी नहीं।